सभी को नमस्कार। आज हम बर्नौली का प्रमेय के बारे में आपको बता रहे हैं। अर्थात कोई ट्यूब है जिसमें किसी बेस आधार पर रखी है और ये ऊंचाई इसकी हो जाएगी h1 और ये h2। ये x अक्ष है, मतलब x डायरेक्शन, और ये y डायरेक्शन है। इधर का क्षेत्रफल a1, इधर का a2, और इधर का वेग है v1, इधर का वेग है v2। अर्थात जो द्रव है इसके अंदर एक निश्चित वेग से चलता है। अर्थात को इसकी ऊंचाई h1, एक सिरे की, दूसरे सिरे की h2, में क्षेत्रफल क्या हो गया a1 बड़े सिरे का, और इधर का क्षेत्रफल a2। अर्थात जो द्रव x सिरे पर प्रवेश करता है उतना ही द्रव y सिरे पर निकल जाता है। अविरतता के सिद्धांत से क्या है, अर्थात a1 v1 बराबर a2 v2। यदि इधर का क्षेत्रफल बड़ा है तो वेग कम होगा, और यदि इधर का क्षेत्रफल छोटा है तो वेग अधिक होगा। तो यही अविरतता का सिद्धांत है कि दोनों का मल्टीपल बराबर दूसरी डायरेक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। अर्थात इसको नियतांक भी लिख सकते हैं। बर्नौली की प्रमेय, जब कोई असंपीड्य तथा असंयान द्रव एक धारा रेखी प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर एक निश्चित मात्रा का आयतन निकलता है। अर्थात जब कोई असंपीड्य तथा असंयान द्रव एक बिंदु से धारा रेखी बिंदु से एक बिंदु से दूसरे बिंदु या स्थान तक एक धारा रेखी दिशा में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु, तो उसके मार्ग के प्रति एकांक, प्रत्येक से प्रति एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा, कुल ऊर्जा का योग अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थिति ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है।
होता है, अर्थात P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर नियतांक। अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग एक निश्चित राशि होती है जिसको नियतांक बोला गया। इधर का दाब कितना होगा P1 और इधर का दाब हो जाएगा P2। अब इसका हमको क्या करना, प्रूफ करना है, अर्थात प्रूफ या उपपत्ति। इसमें एक्स वाई कोई नली है जिसके एक सिरे का क्षेत्रफल A1, दूसरे सिरे का क्षेत्रफल A2, एक्स सिरे का दाब है P1 और वेग है V1, इधर का दाब है P2 और वेग V2, और एक्स सिरे पर ऊंचाई कितनी है H1 और दूसरे सिरे पर ऊंचाई H2। माना कोई एसएमपीडी तथा आसयन द्रव एक्स वाई नली में धारा रेखी हो रहा है। एक्स सिरे पर क्षेत्रफल A1, वेग V1 तथा दाब P1 है, तो Y सिरे पर क्षेत्रफल A2, वेग V2, दाब P2 है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई H1 तथा H2। एक्स सिरे पर ऊंचाई कितनी है H1, वाई सिरे पर ऊंचाई H2 है, अर्थात एक्स सिरे पर ऊंचाई H1 तथा वाई सिरे पर ऊंचाई H2 है। जो द्रव एक्स सिरे पर प्रवेश करता है तो वह क्या है, उस V1 दूरी कितनी, V1 दूरी तय कर लेता है, अर्थात एक्स सिरे पर जो द्रव प्रवेश करेगा उस पर बल कितना होगा, बल होगा P1 गुणे A1, अर्थात जो द्रव एक्स सिरे पर प्रवेश करता है उस पर एक बल लगता है, तो हो गया P1 इंटू A1, इतना बल कार्य करता है, अर्थात एक्स सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव द्वारा किया गया कार्य W1, अर्थात बल गुणे दूरी, तो कितना हो जाएगा P1 गुणे A1 गुणे V1, अर्थात वो इतना दूरी तय कर लेता है। तो इसी प्रकार
y सिरे से निकलने वाले द्रव द्वारा द्रव पर बल कितना होगा, इक्वल टू P2 गुणे A2। तो y सिरे पर प्रवेश निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य W2, तो कितना हो जाएगा, बल गुणे लंबवत दूरी, अर्थात जो द्रव की दूरी तय करता है, अर्थात y सिरे पर किया गया कार्य कितना हो गया, W2 बराबर P2 इंटू A2 बराबर इंटू V2, अर्थात नेट कार्य कितना हो जाएगा, W2 माइनस W1 बराबर कितना हो गया, P2 अर्थात W1 माइनस W2, P1 गुणे A1 गुणे V1 माइनस P2 गुणा A2 गुणे V2, अर्थात उस पर जो कार्य के W1 माइनस W2। इस प्रकार परंतु अविरतता के सिद्धांत से जो द्रव x सिरे पर प्रवेश करता है और जो द्रव y सिरे पर निकलता है, तो उसका आयतन अर्थात क्षेत्रफल गुणे चली गई दूरी बराबर होता है, अर्थात A1 V1 बराबर A2 V2 बराबर कितना हो जाएगा, m अपॉन रो, m अपॉन रो। ये समीकरण 1, अर्थात m क्या है, a जो उसमें द्रव एंटर कर रहा है उसका द्रव्यमान। तो समीकरण a में अविरतता के सिद्धांत के अनुसार क्या लगा देंगे, P1 माइनस P2 इंटू क्या कर लेंगे, A1 और V1, इसकी वैल्यू रख देंगे, कितनी आ जाती है, m अपॉन रो, अर्थात इस किया गया कार्य, इस द्रव पर किया गया कार्य कितना हो गया, P1 माइनस P2 बटे m अपॉन रो, अर्थात x सिरे पर प्रवेश करने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 m1 v1 स्क्वायर तथा y सिरे पर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा 1/2 m2 v2 स्क्वायर, अर्थात जो द्रव x सिरे पर प्रवेश करता है उसकी गतिज ऊर्जा हाफ m1 v1 स्क्वायर और y सिरे पर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा हाफ m2 v2 स्क्वायर, अर्थात द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि
बराबर कितनी हो जाएगी, हाफ m। अर्थात जो द्रव इसके अंदर प्रवेश कर रहा है उसका द्रव्यमान कितना था m1, और y सिरे पर भी जो, अर्थात यहाँ पर m1 बराबर क्या हो जाएगा, m2। तो उसके स्थान पर जहाँ m1 m2 लिखे हैं उसके जगह स्थान पर m लिख सकते हैं, अर्थात 1/2 हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अर्थात क्योंकि जो द्रव x सिरे पर प्रवेश कर रहा है उसका द्रव्यमान कितना है m, और दूसरे सिरे पर निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान m है, अर्थात m1 बराबर m2 बराबर m रखने पर, तो इस प्रकार तो x सिरे पर x सिरे पर द्रव की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, बराबर mgh1। y सिरे पर निकलने वाले द्रव में स्थिति ऊर्जा, द्रव की स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, इक्वल टू mgh2। तो x जब उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में कमी हो जाती है, अर्थात द्रव की स्थिति ऊर्जा में कमी, तो कितनी हो जाएगी, mg ब्रैकेट h1 माइनस h2। तो उसकी जो द्रव है उसमें कुल नेट ऊर्जा द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि, ऊर्जा में वृद्धि बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 माइनस h2। अर्थात जब उसकी नेट ऊर्जा में वृद्धि हो गई तो उसमें किया गया कार्य बराबर किसके होगा, उसमें नेट ऊर्जा के वृद्धि के बराबर होगा। द्रव पर किया गया नेट कार्य बराबर होगा उसमें द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि, अर्थात द्रव की नेट ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होगा। तो किया गया कार्य कितना था, P1 माइनस P2 ब्रैकेट बंद m/ρ बराबर 1/2 m ब्रैकेट v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg ब्रैकेट h1 माइनस h2, अर्थात P1 माइनस P2 इंटू m/ρ इक्वल टू हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस mg h1 और माइनस h2। तो P1 माइनस P2 ब्रैकेट m से m कट गया इक्वल टू 1/2 रो के मल्टीप्लाई कर लो इधर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस जब इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
तो इसको यहाँ से हटा देंगे तभी ये कट पाएगा। तो हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर माइनस रो g ब्रैकेट h1 माइनस h2। अब क्या करें, इसको ओपन कर लो। p1 माइनस p2 बराबर 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर माइनस रो g h1 प्लस रो g h2। p1 माइनस p2 बराबर हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस रो g h1 प्लस रो g h2। तो इसको इधर ले लेते हैं। p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो g h1 बराबर p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो g h2, अर्थात p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो g h बराबर कांस्टेंट। तो ये इसकी समीकरण हो गई। यही बर्नौली का प्रमेय है।